एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर, द लास्ट लेसन। ये चैप्टर हमारी क्लास 12th इंग्लिश में फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके राइटर कौन है? अल्फांसो डॉडेट। तो ये यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इसके राइटर और चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन, और राइटर अल्फांसो डॉडेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि राइटर कौन है और इस चैप्टर का नाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम बैकग्राउंड, क्योंकि कोई भी हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड जब हमको पता होता है तो वो स्टोरी हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ये एक वॉर हो रहा है, फ्रैंको एंड पर्शियन वॉर। कब से कब तक? 1870 to 71। ये फ्रांस और पर्शिया के बीच में एक वॉर है, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय रशिया। जो फ्रांस है वो किसके द्वारा डिफीट किया जाता है? रशिया के द्वारा। अब पर्शिया, जो पर्शियन वॉर, पर्शिया को ही हम क्या कहते हैं? रशिया बोलते हैं। उस समय इसका नाम क्या था? पर्शिया। और इसके रूलर कौन थे? बिस्मार्क उस समय। और पर्शिया के अंडर में कौन कौन से स्टेट आते थे? उसमें थे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। कौन कौन से उसमें स्टेट थे? जर्मनी, पोलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का भी था। तो ये सारे पर्शिया के अंडर में थे, उसके हैंड में थे। नेक्स्ट देखते हैं जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थी, उसमें क्या नाम है उसका? एल्जे एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है पास्ड इनटू पर्शियन हैंड, जो किसके हैंड में आ चुकी थी? पर्शियन के हैंड में आ चुकी थी, क्योंकि फ्रांस जो था वो डिफीट हो गया था रशिया के द्वारा। अब क्या देखते हैं? द न्यू पर्शियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट थी, इन दो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये दो डिस्ट्रिक्ट पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी। तो एक का नाम है एल्से एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे फ्रेंच पढ़ाना अब बंद हो रहा था, बैन कर दिया गया था। किसके द्वारा? वहाँ के जो पर्शियन रूलर थे, उन्होंने एक रूल बनाया कि अब जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये स्टोरी इसी पे बेस है पूरी। द फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लीव नाउ। जितने भी फ्रेंच टीचर थे वो उनसे क्या कहा गया कि अब आप लोग यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब फ्रेंच तो पढ़ाई नहीं जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज। अब क्या वहाँ पे पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज। तो वो टीचर की भी जरूरत नहीं थी। उसी में एक टीचर थे एम हैमल, कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। अब एक एम हैमल थे, ये क्या है? इस स्टोरी के एक कैरेक्टर है। एम हैमल जो एक टीचर है, वो क्या है? अब वो ज्यादा समय तक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज तो यहाँ पढ़ानी नहीं थी, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी थी। अब ये टीचर जो थे वो क्या कहते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। और ये टीचर बहुत डेडिकेटेड टीचर थे, बहुत सिंसियर टीचर थे अपनी लैंग्वेज के लिए। तो अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। अब एक हमको यहाँ पे नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, फ्रेंच। इसका नाम क्या है? फ्रेंच एक स्टूडेंट है और यही क्या है? स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो इसका नरेटर कौन है? फ्रेंच है। फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। फ्रेंच जो था उसने स्कूल बहुत लेट शुरू किया, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि वो अपने टीचर जो एम हैमल थे उनसे बहुत डरता था, उनकी आयरन रॉड से, जिससे वो पनिश करते थे। तो वो उससे बहुत डरता था। वो सोचता था कि फिर से वो मुझे पनिशमेंट देंगे, तो क्यों ना मैं आज जो स्कूल है बंक कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। फिर क्या हुआ? अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, क्योंकि वो क्या था? डरा था, जिससे कि वो डांटे ना कहीं उनको। क्यों? क्योंकि एम हैमल वाज टू क्वेश्चंस देम ऑन द पार्टिसिपल। क्योंकि एम हैमल ने क्या दिया था? क्वेश्चन दिए थे पार्टिसिपल पे। तो उसको ये डर था कि कहीं मिस्टर एम हैमल है वो उससे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछे और वो बता ना पाए, तो वो क्या अपनी आयरन रॉड से उसको पनिश करे। वो इसीलिए बहुत डरा हुआ था। आगे देखते हैं, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे स्पेंडिंग डे आउट ऑफ डोर। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं स्कूल जाने से अच्छा हूँ तो स्कूल के बाहर ही आज पूरा दिन घूमता हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा सीन है, चिड़िया है, बर्ड, क्या सब है,
एनिमल्स हैं, और ये हमारे जो पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल वर टेम्पटिंग। और जो ये पर्शियन सोल्जर हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं कहाँ पे, एक फील्ड में, सॉमिल में। तो मैं इसको देख के क्या है, यहीं पे पूरा दिन स्पेंड करता हूँ। तो वो ये सारी चीजें उसे क्या कर रही थी, टेम्प्ट कर रही थी, मतलब लालच दे रही थी कि चलो आज स्कूल बंद कर देते, छोड़ देते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे मैं इनको एंजॉय करूंगा पूरे टाइम। बट क्या था, बट उसने सोचा कि अरे ये तो गलत होगा, तो ऐसा ना करके मैं स्कूल जाता हूँ। यानी कि उसने अपनी टेम्पटेशन को दबाया, और वो अब क्या था, सोच रहा था कि अब मैं स्कूल चलता हूँ, ये सब गलत है। फिर क्या हुआ, क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है बहुत सारा क्राउड लगा हुआ। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है एक नोटिस बोर्ड जिसमें जितनी भी न्यूज़ होती है वो लिखी होती है। तो वहाँ पे बहुत क्राउड था, और क्राउड क्यों, क्योंकि अब जो फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो रही थी, जर्मन लैंग्वेज आ रही थी, और वहाँ के जो रूल और न्यू रूल बने हुए थे वो सारे उस बुलेटिन बोर्ड पे ही लिखे थे। ब्लैक स्मिथ आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था, उसने फ्रेंच से कहा कि अरे इतनी तेजी से मत दौड़ो, कहीं चोट लग जाएगी, इसने कहा था ब्लैक स्मिथ ने। तो यहाँ पे एक हमारा कैरेक्टर और आ जाता है ब्लैक स्मिथ। जितने भी की पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या जो टीचर थे उन्होंने क्या पूछा था, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो पार्टिसिपल के ऊपर, और बुलेटिन बोर्ड क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, ब्लैक स्मिथ जो इसको मना करता है, फ्रेंच को मना करता है तेजी से भागने, क्योंकि वो अब स्कूल जा रहा था, तेजी से भाग के बिल्कुल लेट हो गया था, तो उसको डर था कि उसकी डांट ना पड़े कि वो स्कूल क्यों लेट हुआ। फिर उसने क्या किया, अब सीन कहाँ पे शिफ्ट होता है, टाउन हॉल पे था शिफ्ट। अब वहाँ से यूजुअल सीन एट स्कूल, अब जो स्कूल जैसा होता है वैसे ही यूजुअल सीन होता है स्कूल का। फिर चेंज सिनेरियो एट चेंज सिनेरियो एट स्कूल होगा, सॉरी यहाँ पे एट स्कूल। अब जो स्कूल था वहाँ का पूरा सिनेरियो ही चेंज था, क्योंकि सब बहुत शांत बैठे थे क्लास में, और सब बहुत वेट कर रहे थे। तो वो ये सोच रहा था कि इतना स्कूल का इतना सिनेरियो जो वो शांत कैसे है। फिर क्या, वो जैसे सरप्राइज फ्रेंच, अब धीरे फ्रेंच, और वो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो उसको सरप्राइज, मतलब पूरा सिनेरियो ही चेंज था स्कूल का, उसको और सरप्राइज होते जाते हैं। तो वो आगे हम देखते हैं कैसे। French noticed that teacher had put on his beautiful green coat, his frilled shirt, and little black silk cap, all embroidered. क्या था, अब जो इनके टीचर थे, मतलब टीचर किसकी बात कर रहे हैं, एम हैमल की। एम हैमल जो थे वो क्या थे, बिल्कुल क्या पहने, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। कैसा कोट था, ग्रीन कोट था, और उनकी फ्रिल्ड शर्ट थी, और कैसी, ब्लैक, लिटिल ब्लैक सिल्क टैग थी। तो ये उनके जो टीचर थे मिस्टर एम हैमल, उन्होंने पहन रखा था। तो ये देखकर फ्रेंड्स था बहुत सरप्राइज था, और वो लेट भी था, और वो क्या, और जो शर्ट पे क्या थी, एम्ब्रॉयडर्ड था, जो शर्ट थी वो एम्ब्रॉयडरी उस पे थी। तो ऐसे वो मतलब एकदम जैसे फंक्शन में तैयार होते ना, वैसे बिल्कुल तैयार होके वो स्कूल में आए। तो इसे देखकर फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज हो गया, और वो डर भी था क्योंकि वो इस क्लास में लेट पहुंचा था। और उस दिन क्या हुआ, जो मिस्टर एम हैमल थे उन्होंने उसको डांटा भी नहीं। तो वो ये देख के भी बड़ा सरप्राइज हुआ। तो वो ये सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है कि आज ये जो मेरे टीचर हैं मिस्टर एम हैमल हैं, वो इतना अच्छे से कपड़े पहन के आए हैं और मुझे डांटा भी नहीं है। और जो मिस्टर एम हैमल ने था, फ्रेंच को बैठने को बोल दिया बड़े आराम से, और उसको कुछ भी ना कहते। तो ये सब देख के जो स्टूडेंट था फ्रेंच, वो बहुत ही सरप्राइज था। अभी आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी, अब क्या होता है, इतने सारे सरप्राइज मिल रहे होते हैं फ्रेंच को। आगे देखते हैं। मिस्टर हैमल सेड दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिवन देम। अब मिस्टर हैमल जब बोलते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है जो क्या आज वो पढ़ाने जा रहे हैं, इसी से क्या इस चैप्टर का नाम हो गया द लास्ट
जो उन्होंने उस क्लास में उस दिन दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर जो मिस्टर हैमर है वो क्या बोलते हैं। ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्से एंड लॉरेन। अब क्या है, केवल आपके स्कूल में जो जो एल्से एंड लॉरेन के स्कूल हैं वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही जो फ्रेंड्स था वो और सरप्राइज रह गया। मीन्स जो फ्रेंड था उसको कंटिन्यू ऐसे सरप्राइज मिल रहे थे कि वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। फिर क्या हुआ, द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो नया मास्टर है वो तुमको अगले दिन पढ़ाएंगे आके। ये सब सुन के फ्रेंच को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि वो अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, और वो इतनी जो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सारे बच्चे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। वहाँ पे विलेजर्स भी आ गए थे जो सॉरो दिखा रहे थे, जो उनको बहुत ही ग्रीफ हो रहा था और क्राई कर रहे थे। तो देखते हैं फिर फ्रेंच वेरी सॉरी। अब फ्रेंच बहुत ही सॉरी फील कर रहा था कि मैं क्यों नहीं सही से पढ़ा, अब मुझको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज आ जाएगी। ये सब सोच के फ्रेंच अपने मन में जो था वो गिल्टी फील कर रहा था, बहुत ही सॉरी फील कर रहा था। फ्रेंच ने बोला रिसाइट करने के लिए, लेकिन जो उसके टीचर थे मिस्टर हैमर उन्होंने साइलेंट हो गए, बिल्कुल कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अंदर से सैड थे कि उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ रहा है और वो अपनी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ा सकते हैं। देखिए लैंग्वेज ऐसी होती है, अब खुद की लैंग्वेज जो हमको कोई कह दे छोड़ने के लिए तो कितना दुख होगा। ऐसे ही उनको अब स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी और वो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, तो वो स्कूल में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे 40 ईयर्स से, कितने ईयर से वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे। जो मिस्टर हैमर थे वो 40 ईयर्स से वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, तो उनको दुख होगा। जैसे कि हम लोग जब बहुत लॉन्ग पीरियड अपने स्कूल में रहते हैं, फिर हम लोग जब वहाँ से आते हैं तो कितना दुख होता है, फेयरवेल पार्टी होती है कि हाँ विदाई। ऐसे ही ये भी एक विदाई की तरह ही इसको क्लास में ले रहे थे कि अब मैं इसके बाद आज के बाद यहाँ पे टीच नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर हैमर टेक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब मिस्टर हैमर क्या कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी होती है। वो अपनी लैंग्वेज पे, क्योंकि एक लैंग्वेज होती है जो हमको बहुत पावरफुल बनाती है, हमको अपनी लैंग्वेज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब क्या है, दे हैड लेसन इन द ग्रामर एंड राइटिंग। तो उसके बाद उन्होंने क्या, एक ग्रामर का लेसन पढ़ाया और राइटिंग करवाई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछे कि सबसे पहले कौन सा उन्होंने चैप्टर पढ़ाया था, ग्रामर का चैप्टर पढ़ाया था, देन उन्होंने राइटिंग करवाई थी। उसके बाद द पिजन्स कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ। जो पिजन थे वहाँ पे वो भी क्या है, अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स थॉट इफ दे वुड मेक इवन पिजन सिंग इन जर्मनी। तो फ्रेंड्स सोचता है कि क्या जो पिजन है वो भी जर्मनी लैंग्वेज बोलने लगे। फिर आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब ग्रामर के बाद में और राइटिंग के बाद में उन्होंने क्या टीच किया, लेसन इन हिस्ट्री। फिर उन्होंने हिस्ट्री का लेसन टीच किया। उसके बाद देन ही बेबीज चैंट देयर। अब वहाँ जो बेबीज थे वो भी क्या चैंट कर रहे थे, बा बी बाई बो बू, वो अपनी लैंग्वेज में ही ये चैंट कर रहे थे। और वहाँ पे एक जो विलेजर्स थे वो भी क्या कर रहे थे, क्राई कर रहे थे, सब बहुत दुखी थे। ऐसा सिनेरियो था वहाँ पे कि सबकी आंखों में आंसू थे, सब बहुत ही सॉरोफुल थे। और नेक्स्ट देखते हैं, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन। और उसी टाइम जो पर्शियन का एक बेल बजी, एक क्या कहते हैं उसको, बेल बजी कि वो अब यहाँ से जा सकते हैं। और उसी टाइम उनका गला जो था वो बिल्कुल चोक हो गया था, बिल्कुल भर आया था कि अब मैं इस क्लास में फिर से टीच नहीं करूँगा। और वहाँ पे पूरा माहौल वो था, पूरा सिनेरियो जो था वो सॉरोफुल था। फिर then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could Bible French। और उन्होंने जैसे ही वो ट्रम्पेट की आवाज आई, उन्होंने एक चौक ली और बोर्ड पे बड़ा, जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा बाइबला फ्रेंच। इसका मतलब होता है लीव लॉन्ग
बैग पैक कर रही थी और उसके बाद उन्होंने वहाँ दोबारा कुछ बोला भी नहीं। तो हो सकता है ये आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लास्ट में उन्होंने क्या बोला मिस्टर हैमिल ने, तो आप लोग लिख सकते हैं कि नो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने एक चौक से बोर्ड पे ये फ्रेज लिख दी, वाया द फ्रेंच, लीव लॉन्ग फ्रेंच, और वो वहाँ से चले गए। तो ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और भी कोई क्वेरीज हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके सामने और भी क्लास 12 की चैप्टर वाइज लाऊंगी, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगी, तो आप लोग देखते रहिए चैनल को। तब तक के लिए बाय।